दर्शकों, इस वक्त देखिए मेरे हाथ में आपको एक बड़ा ही अनोखा सा इक्विपमेंट दिख रहा होगा, सांप की तरह वैसे, बट इसमें स्नेक नहीं है। बहुत ही काम की चीज़ है ये। डॉक्टर नवीन मेरे साथ इस वक्त है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं हरिहर हॉस्पिटल गुटकर मंडी में। और इनसे जानेंगे कि क्या मशीन है ये। नाम मैं इसका आपको बता देता हूँ, इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मशीन कहा जाता है। और इसके अगर रेट की बात करूँ तो भैया सोच भी नहीं सकते आप कितना इसका प्राइस हो सकता है। मतलब बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ है, तो पता ही होगा आपको कितनी महंगी हो सकती है। इसका काम क्या है मैं आपको बताऊँ। ये पेट की, आंत की, गले की से नीचे की जो भी समस्या अगर कोई है आपको, तो उसका पता लगाने के लिए बहुत ही कारगर ये डायग्नोस्टिक एक इक्विपमेंट है। बाकी तो सर बताएंगे इसके बारे में। और इसमें आप एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी मतलब जो सैंपल अगर आपको लेना हो अंदर पेट का, तो वो भी आप इसके द्वारा लिया जा सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी रिपोर्ट में आपका। सर ये क्या मशीन और क्या ये हिमाचल में फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही है? यहाँ ये हमारा पहली बात तो हम बताएं कि हम एक तो एडवांस एंडोस्कोपिक सेंटर ओपन किया अभी रिसेंटली अगस्त 15 के बाद। तो ये एडवांस एंडोस्कोपिक सेंटर हिमाचल में पहला एडवांस एंडोस्कोपिक सेंटर है। जो भी इक्विपमेंट्स है हिमाचल में फर्स्ट टाइम हमारा एंडोस्कोपिक सेंटर में इंस्टॉल हुआ है। ये हिमाचल में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो उसमें एक है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो एक्चुअली एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड नया नहीं है, इट इज़ अवेलेबल सिंस एजेस, मतलब बहुत टाइम से तो अवेलेबल है, लेकिन ये हिमाचल में कहीं अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो हमने पहली बार इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे हिमाचल के पेशेंट्स को वही सेम कहानी बाहर जाना पड़ता था। और इसका क्या पर्पज़ होता है? ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। देखो अल्ट्रासाउंड दो तीन तरीके का होता है, आपको भी पता है। अल्ट्रासाउंड यूजुअली सब लोगों को अल्ट्रासोनोग्राफी है तो ऊपर पेट से करते हैं, उसको हम ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि अब्डोमेन के ऊपर से होता है वो अल्ट्रासाउंड, उसको हम ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये एंडोस्कोपी द्वारा से होता है अल्ट्रासाउंड, इसलिए इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। जैसे हम रूटीन एंडोस्कोपी करते हैं उसमें सिर्फ कैमरा होता है, इसमें क्या होता है आप देख सकते हो इधर, कैमरे के साथ एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, हम इसको अल्ट्रासाउंड प्रोब कहते हैं। इसके पीछे कैमरा होता है, ठीक है। तो इसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ये तो इसका यूजस हमारे लिए क्या होता है, एक तो हम बोले कि पित्त की नली में पत्रियाँ होते हैं ना, उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सबसे सेंसिटिव टेस्ट होता है पित्त की नली में पत्रियाँ देखने के लिए। इसमें ना पैनक्रियाटिक जो पैंक्रेटिक सीबीडी स्टोन्स जो बोलते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर जो पित्त में गॉल ब्लैडर है, उसके साथ में जो सीबीडी करके पित्त की नली होती है उसमें जो स्टोन्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो एमआरसीपी से भी दिख जाता है, एमआरसीपी करके एक एमआरआई होता है ना, उसमें भी दिख जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड हम सर ऊपर से करते हैं, पेट के ऊपर से भी अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो पेट से ऊपर से करते हो आप, थोड़ा डिस्टेंस से देखते हो। जैसे आपको, जैसे मैंने बोला कि गॉल ब्लैडर देखना है या पैंक्रियास देखना है पेट के अंदर, या लीवर देखना है, तो आप दूर से देखते हो। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड स्टमक के अंदर जाता है, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है मतलब। एंडोस्कोपी हम स्टमक के अंदर जाता है और अल्ट्रासाउंड प्रोब ऑन करके उसको देखते हैं। तो इसमें क्लियरली दिख जाती है, क्लैरिटी अच्छा होता है और क्लियरली दिख जाता है। ये जहाँ पे यूज़ चाहिए वहीं पे यूज़ करते हैं, हर किसी को नहीं करते। जैसे कि क्लैरिटी अच्छा है, क्लियरली दिखता था, तो हर किसी को हम यूज़ नहीं कर सकते, इसका में लिमिटेशंस होता है। क्योंकि ऊपर वाला जो अल्ट्रासाउंड उसमें थोड़ा ज़्यादा व्यू, एरिया ऑफ व्यू ज़्यादा दिखता है, इसमें थोड़ा लिमिटेड एरिया ऑफ व्यू होता है। लेकिन इसमें जिन लोगों के ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको गैस्ट्रिक बीमार मतलब जे प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि सीबीडी स्टोन्स हो, मैंने बताया, जिसको किसको पैंक्रेटिक डिसीजेस है, जैसे कि मान लो कि पैंक्रेटिक कैंसर है, तो एक छोटा सा कैंसर दिख रहा है आपको, पता नहीं चल रहा क्या है, सर्जरी से पहले आपको कंफर्म करना होगा। ऐसे केसेस को ऊपर से आपको बायोप्सी नहीं कर सकते, ऊपर से बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से बायोप्सी करना होता है। ओके, तो आप जो उसका, क्योंकि किसी भी ऑर्गन में अगर कैंसर है कि नहीं, उसके लिए हमको उसका छोटा सा एक टिश्यू का पार्ट लेना पड़ता है, तो वो आप अगर पैनक्रेटिक कैंसर है तो आप इसी के थ्रू उसका सैंपल आप ले सकते हैं। और बाद में पेशेंट को सर्जरी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसके लिए होता है। जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर हो उसमें भी हम देख सकते हैं। जैसे लीवर का बायोप्सी लेना है, जैसे कुछ पेशेंट को लीवर डिसीजेस होता है, पता नहीं चलता, जो लीवर डिसीजेस के लिए दो टाइप का बायोप्सी होता है, तो ऊपर से भी कर सकते हैं हम, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं। जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से करते हैं उसमें पेनफुल थोड़ा कम होता है। पेन कम होता है, इसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा, किन पेशेंट्स को आप रेकमेंड करते हैं सर ये? देखो डिपेंड होता है, तो हर किसी को हम रेकमेंड नहीं कर सकते। हम यूजुअली इधर कर रहे हैं मंथली अराउंड 20-25 अल्ट्रासाउंड्स कर ही रहे हैं। तो अब तक हम जितना भी बायोप्सीज हो, तो 2-3 पैंक्रेटिक बायोप्सीज किया हमने अभी तक। और बाकी किसी को कुछ पैंक्रेटिक डिसीज है उसको रूल आउट करना है, या कई पेशेंट को अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी हो गया,
कुछ पैंक्रेटिक का प्रॉब्लम है या कुछ गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम से कुछ है, कंफर्म पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है अंदर, लेकिन इनकन्क्लूसिव टेस्ट हम जो बोलते हैं ना, जैसे कि सीटी से भी और अल्ट्रासाउंड से भी पता बाकी टेस्ट से अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर ये एक आप लास्ट रिसॉर्ट करके एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि इसको एनेस्थीसिया में करना पड़ता है। क्योंकि जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जनरल मतलब जनरल नहीं, वो डे केयर एनेस्थीसिया करके बोलते हैं, वो डे केयर एनेस्थीसिया में करते हैं, और जनरल एनेस्थीसिया अलग होता है। ये डे केयर एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट डे केयर मतलब सुबह आएगा पेशेंट करवाएगा, फिर आफ्टरनून इवनिंग में घर चला जाएगा। जिस वक्त ये प्रोसेस चलता है वो कॉन्शियस नहीं होता है, मतलब पेशेंट उस प्रोसीजर के टाइम कॉन्शियस नहीं होता, वो पेनलेस होता है। ठीक है। और इसमें इसके बाद कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं कि उल्टी आएगा या कुछ ऐसा? थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा सीवियर कुछ नॉर्मल एंडोस्कोपी में होता है वैसा ही होता है जो नॉर्मल एंडोस्कोपी है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड एक जुड़ा हुआ है, बस एडवांस फीचर है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम लोग। थोड़ा सा जानते हैं कैसे ऑपरेट इसमें ना दो तरीके होते हैं, तो डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। जैसे बताया कि डायग्नोस्टिक मतलब हमें देखना है कुछ बस क्या है क्या नहीं है। दूसरा थेरापेटिक में क्या होता है, आपको बायोप्सी लेना है, कुछ स्टेंट्स डालना है, इसके थ्रू हम स्टेंट्स भी डाल सकते हैं अंदर। स्टेंट्स भी डाल सकते हैं? हाँ, कुछ जैसे कि कुछ पैंक्रेटिक डिसीजेस होता है, पैंक्रेस खराब होने के बाद पेट में पानी भर जाता है, जैसे हमने सिस्ट बोलते हैं, जिसको सिस्ट को ड्रेन करना है। पहले ओपन सर्जरीज होते थे, आजकल ओपन सर्जरीज कम हो गया, अब तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी मतलब एंडोस्कोपी थ्रू हम स्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए इसको ऑपरेट आप कैसे करते हैं, क्या क्या? मेरे को लग रहा है इससे आप इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये कुछ नहीं, इसमें दो पार्ट होती है, एक तो हैंडल होता है, दूसरा एक प्रोब पार्ट होता है जो पेशेंट के मुंह के अंदर जाएगा। ये जैसे पेट में जाएगा, हम अल्ट्रासाउंड ऑन करके जैसे जिस पोजीशन चाहिए उस पोजीशन में इसको रोटेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये रोटेट होता है, रोटेट होके हम देख सकते हैं इसको। इसमें लाइट भी ऑन होता है ना? ये लाइट सोर्स भी होता है और अल्ट्रासाउंड सोर्स भी होता है। तो ये लाइट सोर्स भी होता है साथ में अल्ट्रासाउंड। इसमें हमारा फोटो आ जाएगा वहाँ? आपका तो आ जाएगा स्क्रीन में। वो देखिए दर्शकों, आप देख सकते हैं वहाँ उल्टा सा फोटो आ रहा है। तो ये आप सोचिए, ये चीज़ अंदर जाती है पेट में और आपको बहुत अच्छा सा इमेज जो है, पीछे से लीजिए शॉट, पीछे से आ जाएगा। तो ये वहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा ये अभी इतना एक तरीके का 360 व्यू दे रहा है सर, ये है ना? पूरा 360 अंदर 360 नहीं होता। हाँ, 180 डिग्री का होता है अंदर 180 डिग्री। तो ये देख सकते हैं आप, ये अभी बाहर है तो बाहर का सीन दिखा रहा है। पेट में जाएगा तो पेट का सब जितना भी प्रॉब्लम है सर को पता लग जाएगी कि क्या इसको प्रॉब्लम है, अगर वैसे ही विजुअली डिटेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर आप उसको अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं इसी डिवाइस के थ्रू। हाँ, इसी डिवाइस के थ्रू अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। तो सर के पास एक पेशेंट आए थे, उनका ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग ये रखते हैं सारी अपने पास। सर क्या समझ आएगा इसमें, क्या हम थोड़ा बताइए क्या दिख रहा है? ये टिपिकल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जैसा दिखता हम करते टाइम उस टाइम का है। ये एंडोस्कोपिक व्यू है जैसे जो कैमरा दिखाता है, और ये जो ट्रांसड्यूसर है यहाँ पे जो इसके पीछे क्या है वो दिखाता है ट्रांसड्यूसर, उसके पीछे एंडोस्कोपी। तो हमें एक पेशेंट का है जिसको मैंने जैसे बोला था ना सीबीडी स्टोन्स थे तब का पेशेंट है। जब यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं स्टोन आपको? ये दिख रहा है ना, ये स्टोन, ये पित्त की नली है, उसके अंदर एक पथरी है, इसको सीबडी स्टोन। तो ये सर आप कैसे पता करते हैं, मतलब कि मेरे को तो सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है यहाँ, ब्लैक एंड वाइट। तो इसलिए ना डिफरेंस तो होता ही है, अभी पढ़ाई करनी पड़ती है MBBS। कुछ नहीं, ये तो ऑब्वियसली ना वो तो सेट ऑफ रूल्स एंड ऑब्जर्वेशंस होता है, उसके हिसाब से हम बताते हैं। और ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे सारे स्टोन्स दिख रहे थे पेशेंट के। तो इसमें हम पैंक्रियास भी देखते हैं। आप स्टोन्स का साइज बता सकते हैं इसमें? हाँ, बता सकते हैं हम लोग। इसमें मेजर नहीं किया था, बाकी पेशेंट्स में मेजर भी करते हैं। दिख रहा है दूसरा पेशेंट का था जिसको पैंक्रियास जो खराब हो गया था, पैंक्रेटाइटिस जो बोलते हैं, जो पैंक्रेटाइटिस बीमारी हो तो उसके बाद उसको ना पेट में पानी भर गया था। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है सारा पानी? हाँ, ये देखो हमने मेजर भी कर सकते हैं, ऐसे कितना सेंटीमीटर का है क्या है। तो ये कितना लग रहा है आपको, कितने पोर्शन में? इसमें ये नीचे बता रहा है ना 56x77 मिलीमीटर बता रहा है। और इसके बाद फिर आपने क्या इनको सलाह दी, क्या किया? अभी एक्चुअली इस पेशेंट को हमने कंजर्वेटिव, मतलब अभी तो फिलहाल कंजर्वेटिव रखा है, कुछ किया नहीं, बट इस पेशेंट को हमने स्टेंट डालेंगे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर, उसके थ्रू यहाँ से हम पंक्चर करके इस पानी सिस्ट और पेट के बीच में कनेक्शन बना देंगे स्टेंट डाल के, जैसे कि वो सिस्ट में जो भी पानी है जो भी है वो पेट के अंदर ड्रेन हो जाएगा। तो डॉक्टर नवीन है हमारे साथ और इनकी टीम आप देख सकते हैं पूरी अभी लगी हुई है। और जैसे कि सर ने बताया कि एडवांस एंडोस्कोपिक
ये सेंटर बन चुका है। अब इन्होंने यहाँ पे भी एक्सटेंड किया है ये वाला पोर्शन, जो मेरे पीछे का पोर्शन है, और यहाँ पे अब इन्होंने और भी अत्याधुनिक जो मशीन्स हैं वो रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ अंदर भी आपको 2 एंडोस्कोप्स दिख रहे होंगे। तो इस तरीके का ये सेंटर है। तो कोई भी आपको जुड़ी प्रॉब्लम हो, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्टर नवीन से हरिहर हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। और सर कोई लास्ट मैसेज इसके बारे में कुछ देना चाहेंगे आप? लास्ट में से कुछ नहीं, हम फिलहाल अभी तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड अभी चालू किया है, तो मैनी पेशेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। सो इसी चीज़ के लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो यहीं पे मिल जाएगा फैसिलिटी। बाहर मतलब चंडीगढ़ या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हो जाएगा, सारा फैसिलिटीज़ यहीं पे है। और वी डू अंडर अनेस्थीसिया ऑल्सो, सो पेशेंट को कुछ पेनफुल प्रोसीजर भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी बढ़िया जानकारी आपने इस एंडोस्कोप के बारे में दी। और सर के साथ हम इंटरव्यूज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। बट एक बार वो कैप्सूल वाले देखिए, वो बहुत ही वायरल हुई थी वीडियो कि वो कैप्सूल एंडोस्कोपी ना, कैप्सूल आपका कैप्सूल एंडोस्कोपी सुनने के बाद बहुत सारे पेशेंट भी आ गए, मुझे कैप्सूल करवाना है, कैप्सूल एंडोस्कोपी करवाना है। लेकिन मैं तो मुझे तो सबको मना ही करना पड़ा, क्योंकि सबको नहीं कर सकते। मज़े वाली बात नहीं होती कि हमको जो लगा कि हम वो अपनी मर्जी से कर लेंगे, जो डॉक्टर साहब रेकमेंड करेंगे अगर आपको, तो ये होता है। क्योंकि कई चीज़ें अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट हो जाती है, ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हो जाती है। अगर नहीं होता तो फिर एंडोस्कोपी से उसको देखने की कोशिश, कई चीज़ें अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चल जाती हैं। तो कई सारी और चीज़ें, मतलब डायग्नोस करने के कई तरीके हैं। तो जो डॉक्टर साहब जब बोलेंगे भाई ये करना है, ऐसे नहीं कैप्सूल खा लेना वो, और उसके बाद आपका पूरा पेट की सारी बीमारी जैसे मालूम चल जाएंगी। वैसे भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन नहीं है, लास्ट लाइन है। मतलब जैसे कि आप हर चीज़ नॉन इन्वेसिव मेथड्स इनकन्क्लूसिव जब होता है, तब इन्वेसिव मेथड्स हाथ में आती हैं। इन्वेसिव मेथड का मतलब है कि जिसके जो बिना अंदर मतलब किसी चीज़ को डाले उसको बोलते हैं नॉन अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। नॉन इन्वेसिव मतलब अंदर नहीं कोई भी चीज़ नहीं डालनी। और इन्वेसिव होता है जैसे एंडोस्कोपी इन्वेसिव या ऑपरेशन करते हैं हम सारी चीज़ें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम का भी सर थैंक यू। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल।